बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे इस वक्त दाएं और बाएं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के तो बड़े नाम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत रियली ऑनर्ड। सर, इमरान खान क्या देख रहे हैं? उसके 2 तारीख पैदाइश के जो जायचे हैं वो आते हैं, लेकिन क्या लग रहा है इतना जायचा, अगर आप कहते हैं कि आप डेली देखते हैं उनका जायचा, अब क्या नज़र आ रहा है, क्या होने वाला है खान के साथ? सर, आईके का जायचा मैं डेली इसलिए देखता हूँ कि आप लोग पूछते ही उसका है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। बाकी रही बात आईके का जायचा, जो मुझे समझ आता है, दोनों डेट ऑफ बर्थ से मैंने देखा हुआ है। लेकिन आईके के जायचे की एक खासियत ये है कि अगर उसका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम जायचा बनाएं, चाहे खासान साइन से, खा मून साइन से, किसी तरह में वो एक्यूरेट आंसर ही नहीं करता। आईके के जायचे में मैंने एक दफ़ा आपसे अर्ज़ की थी कि 46.2%, 46.3% सिर्फ और सिर्फ शौकत खानम के नाम का एक इम्पैक्ट है। उनका पूरा ज़ोडिक चार्ट उनकी मदर नेम के तहत चलता है और वो उनको रूल कर रहा है। और इस वक्त जो सिचुएशंस बनी हुई हैं उसके मुताबिक आने वाले वक्त में आईके इज़ कमिंग। आज कर लोगों को ये शायद ये जुमला अजीब सा लगता है कि जी, लेकिन मैं हालात हाजरा की बुनियाद के ऊपर बात नहीं करता हूँ, जितना मेरा कागज़ मुझे बता रहा है। एक तो ये पाकिस्तान गिरेगा नहीं, दूसरा इस पाकिस्तान का जो है वो आने वाला स्टेटस बहुत शानदार है। हमारे आने वाली नस्ल के लिए ये बहुत अच्छा मुल्क है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस पाकिस्तान में आ रही है और मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, ये केओस कम होना शुरू होगी। मार्च 2026 के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आना शुरू हो जाएगी। तो इट विल टेक टाइम, ट्रांजिशंस हैं, वही चल रहा है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आईके और पाकिस्तान दोनों का अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कहा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म प्लस होगा। क्या लग रहा है कि इमरान खान कभी को सदर, वज़ीर आज़म या किसी रोल में दोबारा इक़्तिदार में आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए जी, बात यह है कि बेहतरीन जानने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, मगर जो वही वाली बात है जो थोड़ा बहुत जिसको अता कर दिया उसने हुआ। जब है ना वो बात कुरान पाक की, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। पाकिस्तान ने बहुत मुश्किलें देखी हैं 75-76 साल में। अब पाकिस्तान के लोगों का वैसे हक बनता तो नहीं है अगर देखा जाए जिस तरफ हम जा रहे हैं, मगर अल्लाह ताला मेहरबान ज़ात है, वो अब इस तरफ हमें लाना चाहता है। पाकिस्तान की भी बेहतरी है और दूसरी बात ये कि सिमिलैरिटीज़ जो हैं, खान साहब का जायचा देख लें या पाकिस्तान का, बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो पोजीशनिंग अगर आप देखते हैं जायचे में, और आप भी मेरा ख्याल एग्री करेंगे इस बात से कि वहाँ पे प्लेसमेंट है जहाँ पे पाकिस्तान के। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ की और ये आप बेहतर सही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और आईके का जायचा जुड़ा हुआ है, बहुत मिलता। और मैं 3 जायचे हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं लेकिन पहले 2 जायचे काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ, 2 साल से, आईके और पाकिस्तान, और फिर तीसरा जायचा जब अरशद शरीफ की शहादत हुई तो वो ऐड हुआ। मैं ये 3 जायचे तकरीबन मिला के देखता हूँ और मुझे पता है कि अब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। करना अल्लाह ने है, लेकिन जितना कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत आता है उसकी रोशनी में मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो बहुत अच्छा होने जा रहा है इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि हम पाकिस्तान का जब जायचा देखते हैं तो मार्स एक खास पोजीशन, मार्स पाकिस्तान के 11वें घर के अंदर बैठा हुआ जी, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं ना किसी भी जगह का जायचा, मार्स को देखते हैं, हम कहते हैं जी कानून नाफिज करने वाले इदारे इज मार्स, बट द पीपल ऑफन इसको मिस कर जाते हैं इस चीज़ को कि मार्स जो है वो यूथ से भी रिलेट करती है। बिल्कुल यूथ से रिलेट करता है। और मार्स, और ये आपकी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं तो आपसे आप जितना नहीं जानता, नहीं, मेरे लिए सर, मैं सच्ची बात है, मैं दिल से ही कहता हूँ कि मैं उन लोगों की जिनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ उनमें से एक आप हैं, इसलिए नहीं कि आप सामने बैठे हैं सर। ऐसे ही है। बात ये है कि मार्स ग्रीक मिथ में जंग का देवता है और जंग में आपके लिए ताकत, जोर, जवानी और ये सारा कुछ चाहिए होता है, और जो जो चीजें उससे रिलेटेड हैं वो चीजें मार्स डिपेक्ट करता है। और एम एम्बिशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए भी आपको विगर, स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए, एंड दैट रिलेट्स टू द यूथ। यस इट इज। तो अब आप देखें कि पिछले 5-6 महीने से यही बात करते आ रहे हैं हम लोग कि मार्स विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो लोग कुछ जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद हम कुछ इदारों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, नहीं, इट रिलेट्स टू द यूथ। अब आप दूसरा सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मार्स और वीनस की ये जो कंजक्शन बन रही है ना, ये इसी वजह से तो एसएल है, और जैसे ये ओवर होगी, मैं बार बार यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि नवंबर के एंड में जो है वो स्टेबिलिटी शुरू होगी। अभी कैंसर के अंदर चला गया मार्स, तो जो पहले वाला क्रस्ट है ना, वो आपको पता है, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इन कंसिडरेशन लेते हैं
तो मार्स जो है कैंसर में जाके गुरूब हो जाता है, मलीच हो जाता है। तो वो इदारों से रिलेटेड दुनिया में जो मामलात हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वो डाउन होंगी, बिल्कुल उनके down। नाम खराब हो रहे हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के। यूथ जो है वो निकल रही है। आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, दुनिया के कुछ और ममालिक में कुछ चीजें ऐसी रिपोर्ट हो रही हैं और हो भी रही हैं। अब पाकिस्तान को देख लें, पैंथर ने जिस वक्त तुमने टारगेट पे हिट करना होता है ना, वो पहले दो कदम पीछे होता है, हाँ जी। बैकफुट पे आता है, देखता है, गेज करता है, उसके बाद जंप करता है। तो रेट्रोग्रेडेशन को भी आप इसी तरीके से लें। जुपिटर रिलेट करता है अदलिया के साथ, ठीक है। अब वो अपने बैक स्टेप पे आया। अब जब वो अपनी डिग्रीज को फॉरवर्ड तय करना शुरू करेगा, वैसे 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 दुनिया में और पाकिस्तान में आपको अदलिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजेस नजर आएंगी कि जो स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएंगी। दुनिया में भी अदलिया का सिस्टम जो है, और इवन हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहा है काम। लोगों को तो नजर ये आ रहा है ना कि जी पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो रहा है, और बेहतरीन तरफ जा रहा है जी। अवेयरनेस जो आई है ना अदलिया के रोल के बारे में, मासेस के बारे में और लोगों के जो हकूक के बारे में, उसने मजबूर कर दिया है चीज़ों को ठीक होने की तरफ। बाद बात जब आप बड़े झटके लगते हैं ना तो चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, आप ये देखेंगे कुम मादनियात का सिलसिला सामने आएगा, पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल होने की खबरों में जाएगा। फिर 25 का पूरा साल मेहनत करेंगे हम लोग, फिर 26 में जाके मिड में कहीं जाके, जिस तरह आपने फरमाया, वहाँ जाके हम लोग प्रॉपर तरीके से ना अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतार के साइड पे रखेंगे, कहें पहना है फड़ो, ये सन नहीं चाहिए असी आप साल है मगर ये वाला काम जो है ये होगा इंशाल्लाह। मार्च अप्रैल 2026 में मुझे लगता है कि ये चीज़ें उस तरफ ही जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब की कैलकुलेशन है। मैं ऐसा डॉक्टर साहब सच्ची बात है, फिर क्योंकि फिर असं आपस दे एक दूसरे की तारीफ खेडने मैंने सीखा है जी। आपकी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी अवाम बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के हवाले से। वो कुछ लोग आपको पता ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, लोग जा भी रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? पाकिस्तान के लिए तरक्की की जद्दोजहद मेहनत वाला साल होगा। लोग अपना काम जो है वो प्रॉपरली शुरू करेंगे, क्योंकि साल के मिड से पहले स्टेबिलिटी लोगों को नज़र आनी शुरू होगी, ठीक है ना। तो जब स्टेबिलिटी नज़र आती है, को उम्मीद बनती है, तो हम लोग पाकिस्तानी वैसे ही बड़े जज्बाती हैं। छोटी सी कोई हेडलाइन होती है, हम फुदक फुदक के नाच नाच के पागल हो जाते हैं। असल में वो बात होती है या नहीं होती, मगर हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। मगर ये जब हकीकी तौर पे आपको नज़र आएगा ना कि डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल स्टेजेस तय करनी शुरू हो गया पाकिस्तान, ये दिसंबर से नज़र आना शुरू होगा। लोग मेहनत करेंगे, लोगों का दिल लगेगा, ब्रेन ड्रेन जितना होना था हो गया। मेरा ख्याल है अगले 4-5 महीने और हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। शाहजीम खान, आप कहते हैं कि उसके जायचे में वो जो बड़ा वो रिस्क और वो सारी वो बड़ा है, लेकिन बचा बच रहा है। खान क्या पाकिस्तान पर ही कुर्बान होगा या फिर कोई? सर खान देखें, जाना तो दुनिया से सब ने है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहते हैं कि उसका कैंसर होगा। मुझे लगता है कि उसका दुनिया से जाना भी दुनिया देखेगी। उसकी जो ज़ात है, मैंने आपको कहा, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी जायचे में लाइफ स्पैन नहीं देखा सिवाय एक आईके के जायचे की, सिवाय एक आईके के जायचे। वो भी सिर्फ इसलिए देखा कि इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट, यानी मैं इस बात पे मुझे कोई आर नहीं है कि आईके के जायचे से मैंने सीखा है। मैं छोटी छोटी चीज़ों से, हर चीज़ से सीखने की कोशिश करता हूँ। आईके के जायचे में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी शायद दुनिया में किसी के जायचे में शायद ही हूँ। इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर्स, यानी 86.2 86.3% स्पिरिचुअल पावर्स, और वो स्पिरिचुअल पावर जो सिवाय अल्लाह के हुक्म के किसी और के ताबे हो नहीं सकती, वो इसके साथ हैं। जिसके साथ इतनी बड़ी स्पिरिचुअल ताकत हो, वो कैद में कैसे है, मुश्किलात में कैसे है, उसके साथ इतना कुछ कैसे हो रहा है। और दूसरा फिनोमेना कि इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट, यानी जिसके होते हुए इंसान पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, वो बंदा पूरे कद से खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में उसकी गूंज है, उसकी आवाज़ कम ही नहीं हो रही, ठीक है। इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट के बावजूद वो इतना बड़ा फिनोमेना लेके चल रहा है। ये दोनों यूनिक है। और आईके इज समथिंग एल्स। मैं बार बार कहता हूं कि उसके जायचे में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अल्लाह ने उससे कोई बहुत बड़ा काम लेना, ठीक है, और वो काम उसने किए बगैर दुनिया से नहीं जाना। इसलिए मैंने उसके लाइफ स्पैन पढ़ा है और मुझे लगता है कि आईके जो है ही इज कमिंग। और मुझे ये भी लगता है, जो डॉक्टर साहब ने बात की, मुझे बिल्कुल 100% ये लगता है कि शायद सिस्टम बदल जाए। वो इस सिस्टम में वो प्राइम मिनिस्टर ना हो, वो कोई और सिस्टम, को नया सिस्टम, को बिल्कुल ऐसे ही चेंज होगा सिस्टम बदल रहा है। नहीं खलीफा नहीं बन रहा। खलीफा जो है ना वो खताइयों वाला काम करता है, वो ठीक है, उधर ये नहीं बनेंगे। एक शेर मेरी वालदा का है शाह साहब, जी जी जी, इमरान खान जो कर रहे हैं ना, मतलब ठीक है, हम को प्रेज नहीं कर रहे, मगर जो चीज़ नजर आ रही है, लाइफ स्पैन की बात हो रही है ना, तो वालदा मेरी कहती होती थी, जे तू चावें मिले हयाती जिंदा गुजर जहानो,
बिल्कुल ऐसे तो ही ये है वो वाला काम है। सर, ऐसे ही है। और इसी का एक मतलब इसी से मिलता जुलता सरवर अंबिया सरकार खत्मी मरतबत बादशाह कोनैन की हदीस है कि मूतू कबला अंत मूतू, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। यानी वो जो आपकी डिवोशन है वो इस हद तक ले जाओ कि बस फिर आपका मकसद आपकी जिंदगी हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो ही इज द मैन। और रूहानी ताकत जो होती है वो ये नहीं होती कि जिन भूत नहीं चुड़ैलें साथ हो जाए, ये नहीं है। इसका दुआ से बड़ी डिवाइन हेल्प क्या होती है जी? स्पिरिचुअल पावर जो है ना, वो देखिए मैं आपको जो मैंने अर्ज की थी आईके के बारे में कि हमेशा से हमारे यहाँ ये पढ़ाया जाता रहा है कि जी जो औलिया हैं वो जंगलों में चले जाते हैं, वो फलां जगह चले जाते हैं। अल्लाह उसको जंगलों में नहीं ले गया, उसको जेल में ले गया सिर्फ इसलिए कि आइसोलेशन के साथ वो अल्लाह के करीब हो जाए। वो अंदर से बैठ के ऐसे फैसले करता है, कुछ भी नहीं, उसको बताने वाला नहीं, लेकिन वो अंदर से ऐसा फैसला करता है कि जो पूरे निज़ाम को थरथली डाल देता है। कोई तो है ना, उसकी टेलीपैथी चलती सर है। कुछ ऐसा ही है, सही मतलब बात कुछ है। रसालत माफ सरकार खत्मी है मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। बिल्कुल सही बात। तो ये शायद उसके अंदर वो जो नूर है, वो जो विजडम है, वो जो विजन है, वो जो इंट्यूशंस हैं, वो उसकी इतनी कमाल की आप ये है। देखिए अंदर बैठा हुआ बंदा 8 फरवरी को नेशन जो है वो उसके हक में फैसला दे देती है। आप यकीन करें इमरान खान के दौर में रिजवान साहब आपसे ऑफ द कैमरा बात होती है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें शायद मेरे साथ हुई हों, मगर ज़ायचे वाली बात जो है वो उसका हम क्या करें? सर ऐसे ही है, दुनिया में कोई भी ज़ायचा देखेगा इमरान खान को यही बात करेगा, वी आर नॉट द वंस ओनली। कुदरत अल्लाह के हाथ में हो, जिससे जो चाहे काम ले। सर ट्रांजिशंस होती है ना, बिल्कुल, मतलब हर बंदे में अच्छाई बुराई होती है। मतलब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सीधी सी बात है। मेरे जितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो एंटी इमरान है। हाँ अच्छा, और हम इमरान खान की तारीफें अभी किए जाएं, उन्हें किड़े आके दाने पा देने, वो वाली बात है कि हम उसकी तारीफ अगर खाम खा करेंगे तो वो पंजाबी की मिसाल है कि हवेली में बकर दी तो विच जमान लो आकड़ दी, सानू की लोड़ है। पर ये है कि जो ज़ायचा कह रहा है हमने तो वही बतानी है। बिल्कुल अपना काम है। आईके के साथ मतलब जो है कि ठीक है, लेकिन आईके इज कमिंग, वो मुझे लगता है कि इज कमिंग। मगर आपने गौर किया है क्यों व्लादिमीर पुतिन का ज़ायचा, व्लादिमीर पुतिन जो है ही इज आल्सो लिबरा, और उसका और खान का कुछ दिनों का फर्क है पैदाइश का, ठीक है? ज़ायचा उनका ऑलमोस्ट सेम, बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। सोच उनकी जो है। तैयब उर्दवान का जायचा जो है वो मैंने 3-4 चीज़ें देखी हैं, इंटरनेशनल मतलब उस सब स्पेक्ट्रम में आ गए। सर इंटरनेशनल होराइजन बदलने जा रहा है। अच्छा, वो जिस एशिया की सदी का जिक्र 300 साल पहले सखी सुल्तान बहू ने किया था, वो अब शुरू होने वाली है। और ये भी आप याद रखिएगा कि 2 बड़े मुसलमानों के मुल्क काफिरों के साथ मिलके मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। शाह साहब ने नाम नहीं लेना सर वो एंट्री बैन कर देते हैं। सर कोई गल नहीं। आगे आने वाले दिनों में पीटीआई स्टेबल होंगी। अभी तो 73 आप भी अपनी वीडियोस में कह चुके हैं कि ये एक दफ़ा जो है इनकी वो होगी, एक दफ़ा प्यूरिफिकेशन होगी और फिर जो है ना कुछ बनेगा। तो इनका क्या बनेगा? वो जो लीडरशिप है ना पीटीआई की, प्योर लीडरशिप, वो कहती है अगरचे बुत है जमीयत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है? तो जो हुक्म अज़ां को पूरा करता है वो चलता है, जो नहीं करता वो नहीं चलता। तो जो पीटीआई के मुखलिस लोग हैं वो चलते रहेंगे, बाकी आस्तीनों से जड़ते जाएंगे। भाईजान ये बिल्कुल ठीक बात है 100%। मैंने आपको एक बात कही थी, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, डॉक्टर साहब से मैंने चूंकि सीखा भी हुआ है, उनको सुन के ही सीखता हूँ, और बात बिल्कुल सीरियस 100% ये है कि हम जब 51% किसी चीज़ की कैलकुलेशन निकालते हैं ना तो उसको हम यस मानते हैं। मेरे पास 42-43% इस बात की कैलकुलेशन थी 2024 के शुरू में के साल में 2 इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन 42-43% 51 नहीं है, इसलिए मैं उसको यस नहीं कर सकता। लेकिन 42-43% इस तरह की भी नहीं है कि मैं उसको डिनाई कर दूंगा जी नहीं होंगे। नहीं, टेंडेंसी तो आप देखें ना, बिल्कुल है 100% है। और एनर्जी पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। एनर्जी पैटर्न्स इस वक्त और ये सर स्मूथ है, ये पिछले कुछ 6 महीने से ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। 42-43% ना ये 41 हुआ है ना 44 हुआ है, ये उसी के दरमियान ये स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी बड़ी रेयर होती है। शाह जी आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, अनीम भाई आपका वक्त का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मैंने तो बहुत इंजॉय किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरा ख्याल है ऐसे मौके बहुत रेयर होते हैं कि इतने बड़े 2 नाम इकट्ठे बैठे हों। इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।